सीईओ ने अचानक देखा कि उनकी पत्नी, जो आमतौर पर बेफिक्र रहती थी, खाने के समय खुद से खाना लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। वह तो मेज पर गिरे चावल के दाने भी उठाकर अपने मुंह में डाल लेती थी। शुरू में उसे लगा कि वह बस खुद को बेचारी दिखाने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब नैनी खाने की ट्रे लेकर आई तो वह डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़ी, मानो उसे हर पल कोई तंग कर रहा हो। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने असिस्टेंट को इस मामले की तह तक जाने का निर्देश दिया। जब उसने सर्विलांस फुटेज देखी तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को गलत समझा था। यह साफ था कि वह चालाक औरत ही जानबूझकर झगड़ा मोल ले रही थी। फिर भी उसने गलती से सोच लिया था कि उसकी पत्नी ही बेवजह नखरे कर रही है और उसने सबके सामने उसे डांटा भी था। उस शाम उसने खास तौर पर अपनी पत्नी की पसंदीदा चियोंगसम चीनी पोशाक खरीदी, इस उम्मीद में कि वह उससे माफी मांग सके और अपनी गलती सुधार सके। लेकिन उसने वह चियोंगसम नहीं पहनी जो उसने उसे दी थी। इसके बजाय वह एक सस्ती सी इवनिंग गाउन पहनकर दावत में शामिल हुई। इसकी वजह बस यह थी कि अब वह वैसी स्वाभिमानी और अमीर युवती नहीं रह गई थी जैसी वह कभी हुआ करती थी। पिछले कुछ सालों में जेल में उसे जिस लगातार जुल्म का सामना करना पड़ा था, उसने उसके सारे तेज तेवर कब के खत्म कर दिए थे। वह औरत जो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार बेझिझक करती थी और कभी कभी अपनी सौतनों के सामने शरारतें भी करती थी, अब वैसी नहीं रही थी। और हालांकि वह आदमी उसके लिए कड़वे शब्द बोलता था, पर उसकी आंखों में उसके लिए प्यार झलकता था और वह हमेशा चुपचाप उसकी हिफाजत करता था। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस दिन उसने अपनी पत्नी को जुल्म सहते हुए देखा था, फिर भी उसने गलती से यह मान लिया कि यह उसका ध्यान खींचने का एक और नाटक है, इसलिए उसने उसकी मदद की गुहार को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसकी यह कोशिश उसी पर भारी पड़ गई, जिससे एक भयानक हादसा हो गया और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब जब वे दोबारा मिले तो उसमें पहले जैसा जुनून बाकी नहीं था। वह बस उसे ठंडे लहजे में मिस्टर जियोन कहकर पुकारती थी। वह आदमी सिहर उठा और अविश्वास भरे स्वर में पूछा, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा?